हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 5:45 बजे से। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, पिछले कल रात को मैं अपने पहाड़ों वाले घर में पहुंच चुकी हूं और आज की मेरी मॉर्निंग है, पहाड़ों से शुरुआत हो रही है मेरी मॉर्निंग की। डोर खोला, बाहर आई हूं और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। सीधा मैं जाऊंगी छत पर, वहां का व्यू दिखाऊंगी और जो चिड़ियों की चहचहाहट है आप भी फील कर सकते हैं। तो सुन लिया होगा आपने चिड़ियों की चहचहाहट, और ये जो व्यू है ये है मेरे घर की छत के ऊपर से। ऊपर चली गई थी मैं और यहाँ पर टंकी छोड़ी पानी की। सबसे पहले मैं पानी देखती हूँ, टंकी छोड़नी पड़ती है और यहाँ पर हमारे पहाड़ों पर 24 घंटे पानी होता है और नेचर के करीब तो वैसे भी हम हैं। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ियाँ, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और बिल्कुल ठंडी फ्रेश हवा। 5-10 मिनट मैं टहली भी थी छत पर और इसके बाद आ चुकी हूँ अंदर। और बहुत दिनों से हम चंडीगढ़ में थे, पिछले कल मैं अकेली ही आई थी। घर की क्लीनिंग होगी आज। सबसे पहले शुरुआत हुई है मेरी बरामदे से, इसके बाद मैं आंगन क्लीन करूंगी। जैसा कि आजकल आपको पता है हर एक जगह बारिश हो रही है। जो हमारे पहाड़ हैं तो यहाँ पर तो 3-4 दिनों से बारिश हो रही है अच्छी खासी। जो हमारा आंगन है इसको धुलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भले ही इसमें मार्बल है, क्योंकि बारिश से ना ये धुल चुके हैं आंगन हमारे। और सिर्फ झाड़ू लगाया है। आप सोचिए कम से कम 20 दिन से ये हमारा घर 25 दिन से बंद था और थोड़ा बहुत ना पत्ते पुत्ते थे, वो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, वो मैंने झाड़ू लगाया। और इसके बाद गेट से बाहर भी मैंने झाड़ू लगाया। इसके बाद जाऊंगी सीधा अंदर, अंदर की क्लीनिंग होगी। बाहर की अभी मैंने कंप्लीट कर दी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पर्दे खोले हैं। जगते ही मैं ना सीधा बाहर निकल गई थी, अंदर रुकने का मन नहीं होता है। मैं बेड पर सोई थी, इसके बावजूद भी खिड़की से चिड़ियों की चहचहाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। पिछले कल की मैं बहुत थकी हुई आई थी और ना चाहते हुए भी जगना पड़ता है। गांव में चिड़ियां सोने नहीं देती हैं। यहाँ पर मैंने बेडशीट उठा दी है। आज सारे बेड की बेडशीटें चेंज होगी। जो बैक साइड है इसको भी मैंने ना पिल्लो कवर से पोंछ दिया है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है। और अब मैंने रूम में से कचरा निकाल दिया है। इसके बाद जाऊंगी मैं लिविंग रूम में, हॉल में, बारी बारी हर एक रूम में आज क्लीनिंग होगी। फटाफट से क्लीनिंग करूंगी। आज फंक्शन है जिस चीज के लिए मैं आई हूँ, रिटायरमेंट फंक्शन है हमारे गांव में। हस्बैंड जी भी आ रहे थे, जैसे पिछले कल इकट्ठे आना था हमने, पर अचानक से इनको काम निकल आया तो मेरे को अकेली को ही आना पड़ा। बच्चों ने जाना था यूनिवर्सिटी। और कुछ एक ना आपके क्वेश्चन भी थे कि इतने बड़े घर में आप अकेली कैसे रहोगी। थोड़ा सा तो डियर फील होता है, जैसे मैं कल थकी हुई आई थी। कुछ एक टाइम के लिए ना मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसके बाद जब आई तो सुबह जब मेरे को ना चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी तो नींद जग चुकी है। पर मजबूरी में तो हमें रहना ही पड़ता है, मजबूरी को हम कहीं भी टाल नहीं सकते हैं। बच्चों की यूनिवर्सिटी थी, इनको अपना काम था, इसलिए ये नहीं आए। और यहाँ पर मैंने गैस स्टोव क्लीन कर लिया। शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन होगा। बहुत दिनों से ये हमारा घर बंद था तो बिना क्लीनिंग के तो यहाँ रह भी नहीं सकते, खाना भी नहीं बन सकता है। फटाफट मॉर्निंग टाइम मेरे को ये काम निपटाने हैं। उसके बाद रिटायरमेंट फंक्शन में भी मेरे को निकलना है। और आज माहौल बहुत ही खराब हो चुका है, जो मन को न बहुत ही दुख हुआ। 12 बजे मेरे बेटे को छुट्टी हो चुकी थी यूनिवर्सिटी से और उसकी कॉल आई थी कि मम्मा जी हमें 3 दिन की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं, 3 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद है। तो आपको पता है चंडीगढ़ में भी रेड अलर्ट जारी हो गया, जैसे इतना आना जाना नहीं है।
लाइटें ऑफ हैं, तो मैं भी अभी वापस नहीं जा सकती हूँ। वैसे हस्बैंड जी ने बोला था जो मेरा काम है निपट जाएगा 2-3 दिन के अंदर, तो मैं खुद पीछे गांव चला आऊंगा, तो तेरे को अकेली रहने नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल मैं अपना काम निपटा कर आ जाऊंगा पीछे। पर अब देखिए सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, ना तो मैं चंडीगढ़ जा सकती हूँ और ना ही वो आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे वहाँ अकेले हैं, तो अकेले बिल्कुल भी नहीं रखे जाएंगे। अच्छा नहीं लगता इस माहौल में बच्चों को रखना। 3 दिन की छुट्टी है, तो आपको पता है 1 दिन आने में लगेगा, एक जाने में, और बीच में 1 दिन का क्या ही रहना। तो कुछ एक ऐसी सिचुएशन में हम फंस चुके हैं। पूरे घर की मैंने क्लीनिंग की और इसके बाद नहा ली हूँ। मैंने बाथरूम को भी साथ साथ में क्लीन कर दिया है। अभी चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से क्या बनता है। पर मन थोड़ा सा खराब हो चुका है। मेरे को उम्मीद सी थी, मैं उम्मीद से ही गांव आई थी कि मेरे को सिर्फ 2 दिन निकालने हैं, हस्बैंड जी अपना काम निपटा कर पीछे आ जाएंगे। पर चलिए जी, ये भी थोड़ा कुछ एक दिन के लिए ही होगा। जो माहौल खराब हो रखा है, आपको पता है क्या चला हुआ है देश में आजकल। और यहाँ पर नहाकर ना मैंने क्लचर लगा लिया, मैंने बाल भी धुले थे। इसके बाद बेड, जितने भी बेड है इसकी मैंने बेडशीटें चेंज की हैं, उठाई हैं। तो नेक्स्ट दूसरी बेडशीटें यहाँ पर मैं बिछा दूंगी बारी बारी सारे रूम में जाकर। और मैं अकेली आई हूँ, एक नो मन नहीं लगता। एक तो इतना बड़ा घर, आपको पता है गांव में एक तो दूर दूर घर होते हैं, भले ही हम नेचर के करीब हैं। और चलिए जी, अभी रिटायरमेंट थी, जैसे हमारी रिटायरमेंट थी तो वो भी आए थे। अच्छा नहीं लगता है, अब उनकी रिटायरमेंट है, हमारा भी जाना बनता है। हमारे गांव में एक भाईचारा ही होता है जिसको हम दिल से निभाते हैं। तो बस इसी रीजन से मेरे को आना पड़ा। और बेडशीटें जो है मैंने चेंज कर दी हैं। बाइक आप देख रहे हैं हमारे रूम के अंदर ही है, जब यूज होगी तभी ही निकालते हैं हम इस बाइक को। और फाइनली आप लोग मेरे घर का देख सकते हैं, मैंने ना फटाफट से झाड़ू पोछा बेडशीटें चेंज कर दी हैं, हर एक चीज जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। और फाइनली आप मेरे घर को देख सकते हैं। इसके बाद मेरे को खाना बनाने भी जाना है। और ये क्लीनिंग घर की हो जाए ना तो ऐसे लगता है आधा बोझ खत्म हो चुका है। कल जब मैं आई थी, सोई थी, तो पता नहीं कितने टाइम के लिए मेरे को ना घर के अंदर नींद नहीं आई थी। ये है मेरे बच्चों का रूम। वैसे बेडशीटें मैंने हर एक रूम में चेंज कर ही दी हैं, पर यूज तो आपको पता है होंगी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ मेरा बेडरूम है, मेरे हस्बैंड सोते हैं, तो इसको भी मैंने बढ़िया जैसे डेकोरेट कर दिया है। और नेक्स्ट जो है अभी होगी मेरी खाने की तैयारी। आटा छान रही हूँ मैं, आटा गूंद लूंगी थोड़ा सा, 2-4 फुलके के लिए, 5 फुलके के लिए। और ताज़ा आटा ही गूंदूंगी, क्योंकि अभी ना आटा गूंदने में बहुत जल्दी होती है। आपने फील किया होगा, जो गर्मियों का टाइम होता है इसमें आटा बहुत जल्दी गूंदा जाता है, सॉफ्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो फटाफट से मैंने आटा गूंदा और गर्मा गर्म चपाती लगाऊंगी। रात को पिछले कल जैसे मैं जब आई थी तो रास्ते में अपने मायके से ही आई थी, तो रास्ते में ना मम्मी जी ने मेरे को टिफिन में मटर पनीर दे दिए थे। रात को मैंने खाना खाना था फ्रेंड्स, मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी, मैंने बिल्कुल नहीं खाया, सिर्फ मैंने दूध का 1 गिलास पिया था, वो भी मेरा मटर पनीर ऐसे ही छूट गया। तो अभी मैं खाना खाऊंगी। थोड़ा मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा भी ली और रात को थोड़ा मैं सो भी ली हूँ। बसें चेंज की थी बहुत ज़्यादा पिछले कल, तो इसी कारण वैसे भी हम अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते हैं तो भी मेरी तबीयत खराब होती है। और यहाँ पर गर्मा गर्म मैंने लगा ली है चपाती और दूध। मम्मी जी ने मेरे को 2 लीटर बोतल दी थी दूध की, वो मैंने रात को ही गर्म करके फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पर एक मैं मग दूध का भी साथ साथ में गर्म कर रही हूँ। और साथ साथ में जो मेरे मटर पनीर थे, जैसे मम्मी जी ने दिए थे टिफिन में, वैसे ही मैंने रख दिए थे फ्रिज में।
यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। वैसे ज़्यादातर हमारे दूध में शक्कर ही यूज़ होती है, पर गांव में अभी ना शक्कर ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर मैं मटर पनीर को कर लूँगी गर्म, फटाफट से खाऊंगी। और नेक्स्ट आपको व्लॉग मेरे यहाँ के ही देखने को मिलेंगे, गांव के, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ के व्लॉग। और इसके बाद मेरे को जाना है रिटायरमेंट फंक्शन में फटाफट से। फ्रेंड्स, बड़े दिनों बाद जब हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। यहाँ पर मैंने प्लेट लगा लिया, 2 चपाती, मटर पनीर और दूध ले लिया है, तसल्ली से खाऊंगी। और एक बात मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ ना, तो आपको मैं गलत गाइड ना करूँ। ये जो मैंने खाया मटर पनीर, 2 चपाती और साथ में एक ना मग जैसा ये मैंने दूध का ले लिया था। इसमें एक स्टील का बड़े वाला गिलास दूध का आता है। मैंने ये 2 चपाती के साथ पनीर खाया, इसके पीछे मैंने ये दूध पिया। फ्रेंड्स, उसके 1 घंटे बाद ही कोई मेरा पेट इतना खराब हुआ, ऐसे वाले मरोड़ पड़े कि ऐसे लग रहा था कोई ऐसे अंदर चूंटी नहीं पड़ती, ऐसे वैसे पड़ रही थी, ऐसे वाले मरोड़। और दिन भर मेरी क्या कंडीशन हुई, दिन क्या आज भी मेरी कंडीशन खराब है। मैंने पिछले कल का खाया है तो 2 दिन हो गए लगातार, हर 1-1.5 घंटे बाद मेरे पेट में मरोड़ पड़ता है। जो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि पनीर के साथ आपको दूध नहीं पीना है। कभी हम ना ऐसे ही ले लेते हैं कि सोशल मीडिया में ऐसा ही बताया होता है, तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे बताया होता है। सच में पनीर के साथ दूध कभी भी नहीं लेना है, खराब लगता है। मेरी हालत खराब हो चुकी है, तो मैं आपको बिल्कुल मिसगाइड नहीं करूंगी क्योंकि मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं तैयार हो ली हूँ और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ पायल। मैंने ये पायल खरीदी हुई है, जो मेरी पुरानी वाली पायल थी वो मैंने अपने सुनियार को दे दी और 1000 रुपये एक्स्ट्रा और डाला, उसके बदले मैंने ये वाली पायल ली है नई। आज ही मैं पहली बार डाल रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ पायल। अभी जा रही हूँ मैं रिटायरमेंट फंक्शन के लिए और पेट में ना मेरे को मरोड़ के ऊपर मरोड़ पड़ रहे थे फ्रेंड्स। हालत मेरी खराब हो चुकी थी, दर्द पड़ता था, ऐसे मरोड़ पड़ता था जोर का पेट में। तो ये गलती तो मैं दूसरी बार नहीं करूंगी। और जब मैं ना पायल लगी डालने तो मेरी यहाँ आ गई है नंद। जैसे कि आपको पता है मेरी एक ही नंद है, बस यही है, इसकी शादी भी हमारे गांव में हुई है। और साथ में ही आपको यहाँ पर मेरे जेठ जी भी दिखेंगे। ये जो बाजू है मेरे जेठ जी हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई। आप बहुत ज्यादा बोलते हो कि आप अपनी फैमिली को नहीं दिखाते, तो मेरी ना एक आदत है, स्पेशली ही मैं कैमरा इनके ऊपर नहीं लगाती हूँ। आते हैं ऐसे डेली हमारे घर में, आते जाते हैं, हर एक चीज है। पर जैसे देखिए अभी कैमरा लगा हुआ था, मैं पायल डाल रही थी तो मेरी ना नंद आई अचानक से, यहाँ रिटायरमेंट में जा रही थी तो मेरे को भाभी जी की बोल रही थी कि चलिए इकट्ठे चलते हैं। साथ में मेरे जेठ जी भी आ गए अंदर, तो जैसे कैमरा फिट था ना वैसे आ गए, ये मेरे साथ में आकर बैठ गई, वैसे मैंने दिखा दिया। वैसे ना जब मान लिया मैं गई हूँ घर और स्पेशली इनके ऊपर कैमरा लगाऊंगी, ये भी थोड़ा फील करते हैं और मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है। मैंने पहले भी बोल रखा है, क्योंकि आपके कमेंट है कि आप ना अपनी फैमिली को नहीं दिखाते हो, बस यही रीजन है कि स्पेशली मैं ना इनको कैमरा ना डालूं इनके ऊपर और इनको फील ना करवाऊं, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है। मैंने ये देखा है। अभी कैमरा लगा हुआ था, मैं पायल डाल रही थी तो मेरी नंद बार आवाज लगा रही थी, फिर आकर बैठ गई मेरे साथ में, तो आपने देख लिया। तो हमारा आना जाना तो डेली है, मैं भी जाती हूँ। जैसे मॉर्निंग टाइम का तो मेरा व्लॉग रहता है, इवनिंग टाइम मेरे को टाइम लगता है तो मैं ऊपर वाले घर में चली जाती हूँ। ये भी आते रहते हैं, पर मैं ना स्पेशली नहीं दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए मेरे घर वाले, ये देखिए मेरी नंद, ये देखिए, बस मेरी ये आदत नहीं है। तो इस चीज के लिए मेरे को माफ कीजिए। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैंने हार ले लिए हैं डालने के लिए, जो रिटायरमेंट, जैसे हमारा भी रिटायरमेंट फंक्शन देखा होगा, हमारे पहाड़ों में नोटों के हार पहनाए जाते हैं, तो 2 हार मैंने ले लिए हैं। और यहाँ पर मेरी नंद और उसका जो घर वाला है हस्बैंड, वो पहना रहे हैं यहाँ पर, सॉरी इन्होंने हार नहीं
पहनाया, इन्होंने दी गिफ्ट और साथ में शगुन दिया और मैंने हार पहनाए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जब रिटायरमेंट हुई थी तो इन्होंने भी हमें हार पहनाए थे, हजार रुपए के 2 हार, तो मैंने भी इनको पहनाए एक्स्ट्रा करके। और साथ में मैंने शगुन दिया, मिठाई का डिब्बा दिया, गिफ्ट मैंने नहीं दी क्योंकि इन्होंने शगुन हमें अच्छा खासा डाला हुआ था, तो मैंने भी इनको शगुन डाल दिया और साथ में हार पहना दिए, मिठाई का डिब्बा दे दिया। ऐसे जो है मैंने अपनी रिटायरमेंट फंक्शन अटेंड की और ये मैं स्पेशली इसी के लिए आई थी क्योंकि हमारे ना गांव में भाईचारा बहुत ही मायने रखता है। और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूं मैं व्लॉग की एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।